गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम लोग चालू करने वाले हैं चैप्टर डेप्रीसिएशन। स्टार्टिंग से पढ़ेंगे और डेप्रीसिएशन एक वन ऑफ द क्या कहते हैं स्कोरिंग चैप्टर होता है और बच्चों को बहुत टफ लगता है। जिसको डेप्रीसिएशन टफ लगने लग गया उसको क्लास 12th में शेयर्स भी टफ लगने लगता है। ये मैंने कोरिलेशन देखा है ज़्यादातर। पर जिसको डेप्रीसिएशन ईजी लगता है तो शेयर्स भी बहुत ईजी लगने लगता है और शेयर चैप्टर बहुत अच्छा वेटेज रखता है क्लास 12th में। आज हम डेप्रीसिएशन को चालू करेंगे और ये पूरे 10-12 दिन का चैप्टर रहेगा जिसमें धीरे धीरे हम बिल्डअप करेंगे। तो आप प्लीज़ क्या कहते हैं कोई भी क्लासेस मिस ना करें और पार्ट्स को देखते हुए चलेंगे। व्हाट इज डेप्रीसिएशन, किसी को पता है? वेरी गुड। व्हाट इज डेप्रीसिएशन, कोई और? ओके, बिफोर आई मूव ऑन, डेप्रीसिएशन चलो अपने जनरल एंट्री भी कर ली, अकाउंटिंग क्वेश्चंस में भी पढ़ लिया। मैं मतलब ढंग से नहीं पता बट इतना पता है कि डेप्रीसिएशन असेट है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, इनकम है या कैपिटल है। कितने बच्चे बता सकते हैं क्या है? शिवम, व्हाट इज डेप्रीसिएशन? वी हैव डन द रिवीजन ऑल्सो। सानवी, द आंसर इज एक्सपेंस। द आंसर इज expense. Depreciation is an expense. Why it is an expense? तो depreciation होता क्या है? किसी भी फिक्स्ड असेट की वैल्यू में कम होना, क्योंकि वो पुरानी हो चुकी है, वो टूट फूट चुकी है, उसको हमने यूज कर लिया है, उसको depreciation बोलते हैं। इन शॉर्ट, राइट डाउन, depreciation is the wear and tear of fixed asset. Wear and tear of fixed asset, इसको बोलते हैं हम लोग डेप्रीसिएशन। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने एक फर्नीचर लिया जो कि मैंने लिया था 30,000 का। 1 ईयर लेटर इसकी कीमत आपकी आंखों में कितनी है? अब नज़रों में कितनी है इसकी कीमत? अब 30,000 होगी या कम की होगी? क्यों बोला कम आप लोगों ने? 1 साल हो गया। 1 साल होने से अगर मैं बोलता कि 1 साल रखा हुआ है मेरे पास और मैंने इसको यूज़ भी नहीं किया तो क्या इसकी वैल्यू कम होगी या फिर भी होगी? मतलब वो पुरानी हो गई। वो टाइम के हिसाब से अगर कोई भी चीज़ रखी हुई है तो वो पुरानी हो गई है। तो अब इसकी वैल्यू कितनी की हो गई? 27,000 रुपीज़ की। तो ये 3,000 का जो रिडक्शन हुआ है इसको हम डेप्रीसिएशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन आपका एक एक्सपेंस होता है। डेप्रीसिएशंस में बहुत सारी टर्मोलॉजीज होती हैं, 1 मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं, तो पहले उसी से चालू करते हैं। अदर नेम्स या सिनोनिम्स ऑफ डेप्रीसिएशन। अगर फिक्स्ड असेट है उस पे अगर डेप्रीसिएशन लगता है, फिक्स्ड असेट कौन सा वाला फिक्स्ड असेट होना चाहिए? टेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिसको हम देख सकते हो। क्या कर सकते हो? देख सकते हो। टेंजिबल असेट पढ़ा होगा आपने 2nd चैप्टर में। तो इसको हम बोलते हैं, इसका जो डेप्रीसिएशन लगता है वो लगता है डेप्रीसिएशन। बट अगर आपके पास कोई फिक्स्ड असेट है पर वो इनटेंजिबल है, इनटेंजिबल मतलब जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। फॉर एन एग्जाम्पल गुडविल, वो भी डेप्रीशिएट होती है और जब वो डेप्रीशिएट होती है तो उसको अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमोर्टाइजेशन। भैया अमोर्टाइजेशन और डेप्रीशिएशन एक ही बात है? यस, पर किसके लिए क्या लगता है वो बात अलग है। ठीक है। फिर कोई टेक्नोलॉजी है, वो अगर बेकार हो गई या पुरानी हो गई, जब वो टेक्नोलॉजी बेकार या पुरानी हो जाती है तो उसके लिए जो डेप्रीसिएशन वर्ड यूज़ किया था उसका जो सिनोनिम होता है वो होता है ऑब्सोलेट। क्या होता है? ऑब्सोलेट। कोई नेचुरल रिसोर्स है, क्या चीज़ है? नेचुरल रिसोर्स, और वो ख़त्म हो रहा है या कम हो गया, पुराना हो गया, बेकार हो गया, तो उसको बोलते हैं हम डिप्लीशन। क्या बोलते हैं? डिप्लीशन। तो 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन में पूछा जा सकता है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ अ डेप्रिसिएशन फॉर द नेचुरल रिसोर्स,
फॉर द टेक्नोलॉजी, फॉर द इंटेंजिबल असेट। तो 3 याद करने हैं आपको, अमोर्टाइजेशन, ऑब्सोलेट और डिप्लीशन। समझ में आ गया आप लोगों को? समझ में आ गया आपको? 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, आता है किसी बुक्स वो किसी स्कूल्स पे, किसी स्कूल्स पे नहीं आता, बट आपको मीनिंग पता होना चाहिए था। अब डेप्रीशिएशन को तो हम पढ़ते हैं। अब डेप्रीशिएशन को पढ़ने से पहले कुछ टर्मोलॉजीज का मतलब हम जानते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट? ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जब भी कोई आप फिक्स एसेट परचेज करते हो, जब भी आप कोई फिक्स एसेट परचेज करते हो, आपने 1 अप्रैल 2020 को एक मशीन परचेज करी 20,000 की, तो ओरिजिनल कॉस्ट इज द अमाउंट पेड फॉर द परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट। ओरिजिनल कॉस्ट क्या होती है? जो अमाउंट पे आपने फिक्स एसेट को परचेज करा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट। अभी ये मशीन कितने की खरीदी आपने? कितने रुपए दिए आपने? तो ओरिजिनल कॉस्ट क्या है इसकी? 20। तो अभी कभी भी ओरिजिनल कॉस्ट की बात करी जा रही है तो इसकी परचेज वैल्यू की बात करी जा रही है। किसकी वैल्यू की बात करी जा रही है? परचेज वैल्यू की। तो आप लिख भी सकते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट इज द अमाउंट पेड for the purchase of fixed asset। इसको ज़्यादातर हम ओसी के नाम से बोलेंगे। किसके नाम से बोलेंगे? ओसी, ओरिजिनल कॉस्ट। समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया? लिखना चालू करें। व्हाट इज बुक वैल्यू? Book value is the current value of the fixed asset। कौन सी वैल्यू? करंट वैल्यू। मैंने ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मैंने एक फर्नीचर खरीदा था 30,000 का, आज उसकी कीमत कितने की हो गई थी? 27,000 की। तो बुक वैल्यू कितने की है? 27,000 की। तो यानी आज की वैल्यू जो होती है उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। पर भैया आज की वैल्यू निकालने का कोई तरीका होता है? हाँ होता है। वो तरीका क्या होता है? ओरिजिनल कॉस्ट में से, वेरी गुड, ओरिजिनल कॉस्ट में से डेप्रीसिएशन माइनस कर दो एंड यू विल गेट बुक वैल्यू। अगर आपको 1 साल बाद की बुक वैल्यू निकालनी है तो 1 साल का डेप्रीशिएशन माइनस करना है, 2 साल बाद की बुक वैल्यू निकालनी है तो 2 साल के प्लस करके डेप्रीशिएशन को माइनस करना है, 3 साल के 3 साल के, 4 साल के 4 साल के, 5 साल के 5 साल की। ठीक है ना? जितने भी साल की बुक वैल्यू निकालनी है उतने साल का डेप्रीशिएशन को माइनस करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ अ बुक वैल्यू। ठीक है ना? समझ में आ गया? अब किसी भी चीज में प्रॉफिट और लॉस कैसे पता लगाएंगे? जब हम उसको बेचेंगे, जब हम उसको बेचेंगे। तो व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस? बुक वैल्यू माइनस सेल वैल्यू। अगर आंसर प्लस में आता है तो इट्स अ प्रॉफिट, और आंसर माइनस में आता है तो ये इट्स अ लॉस। इट्स अ लॉस। भैया क्या इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर सकते हैं? बिल्कुल, एक इसको समझने के लिए क्वेश्चन करते हैं। सपोज करो एक फर्नीचर 1 अप्रैल 2020 को खरीदा गया 30,000 का। कितने रुपए का? 30,000 का। 1 अप्रैल 2022 21 का 21 ये फर्नीचर आपने सोल्ड कर दिया। पहले आपने परचेज किया था, अब आपने क्या कर दिया? 22,000 का। और आपसे पूछा गया कि फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस। तो किसी बच्चे ने एकदम तेजी से बोल दिया 30 में से 22 गए 8,000 रुपये, यानी 8,000 रुपये का आपको क्या हो गया? लॉस। नहीं, ये ऐसा नहीं होता। तो आपको तरीके से चलना पड़ेगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ओरिजिनल कॉस्ट कितने की दे रखी है मुझे बताओ? ओरिजिनल कॉस्ट कितने की दे रखी है? 30,000। भैया कैसे पता 30,000 है? परचेज वैल्यू इज नोन एज ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट कितने की दे रखी है बेटा? माइनस करते हैं डेप्रीसिएशन, वी विल गेट बुक वैल्यू। क्वेश्चन में कहीं पे भी डेप्रीसिएशन दे रखा है? अब मैं डेप्रीसिएशन आपको दे देता हूं।
डेप्रीसिएशन है इसका 10,000 रुपये, तो कितने रुपये माइनस कर दूँ मैं? 10,000। आज की कीमत कितनी है, कितने रुपए की है उस फर्नीचर की? 20,000 रुपये की। कितने की है? 20,000 रुपये की। आज की कीमत आपकी नज़र में, बुक वैल्यू की नज़र में कितनी है? 20,000 की। और आपने उसको कितने रुपए में बेच दिया? सेल माइनस बुक वैल्यू, ऊपर मैंने गलत लिखवा दिया, तो सेल माइनस बुक वैल्यू था, बुक वैल्यू माइनस सेल वैल्यू नहीं था, बुक सेल माइनस बुक वैल्यू, सेल माइनस बुक वैल्यू। तो अगर आप चेक करें तो सेल मैंने करी है 22,000 की, बुक वैल्यू कितने की थी? 2,000 रुपये बचे आपके प्लस के हैं, तो ये क्या है आपका? प्रॉफिट। प्लीज़ करेक्ट कर लेना, ऊपर मैंने आपको वो क्या लिखवाया है, प्लीज़ ऊपर करेक्ट कर लेना, ठीक है ना? सेल माइनस बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू माइनस सेल नहीं है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं और ओरिजिनल कॉन्सेप्ट को, ओरिजिनल कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और पढ़ते हैं। व्हाट इज ओरिजिनल कॉस्ट? इज द अमाउंट पेड फॉर द परचेज ऑफ अ फिक्स्ड असेट। अब ओरिजिनल कॉस्ट के अंदर कुछ और भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि फिक्स्ड असेट वैल्यू, परचेज वैल्यू, फिक्स्ड असेट परचेज वैल्यू। उसके ऊपर अगर आपने खर्चा किया है किसका? इंस्टॉलेशन का, तो वो भी जुड़ेगा। उसके ऊपर आपने कोई वेजेस दिए हैं तो भी घटेगा, और अदर एक्सपेंसेस और भी खर्च हुए हैं तो वो भी प्लस होंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैंने 1,00,000 रुपये का एक AC खरीदा तो 2,500 रुपये मैंने इंस्टॉलेशन के दिए, 1,500 रुपये मैंने क्या कहते हैं मजदूर को दिए दीवार तोड़ने के लिए, और छोटे मोटे भी खर्चे और हो गए जिसकी वैल्यू थी 1,000। तो AC की कॉस्ट कितनी की हो गई? AC की कॉस्ट आपकी नज़र में 1,00,000 थी, बटा 1,05,000 रुपये, ठीक है ना? ओके, ओरिजिनल कॉस्ट के बारे में हमने सब कुछ पता कर लिया, बुक वैल्यू के बारे में पता हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हमें पता लग गया। अब हम चेक करते हैं, दो मेथड्स के बारे में नाम पढ़ते हैं। डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं। नंबर 1 इज स्ट्रेट लाइन मेथड, नंबर 2 इज डिमिनिशिंग मेथड। एक स्ट्रेट लाइन मेथड, एक डिमिनिशिंग मेथड। डिमिनिशिंग मेथड का दूसरा नाम होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। क्या होता है? रिटन डाउन वैल्यू मेथड। पहले आज जितना भी है स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना? हेडिंग डालें, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेथड, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेथड। नंबर 1 स्ट्रेट लाइन मेथड, नंबर 2 रिटन डाउन। ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा मैं, इतना ही आज पार्ट 1 के में ख़त्म कर देंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड होता क्या थोड़ी देर में बताऊंगा, बट अभी एक पहले चीज़ लिखवा देता हूँ कि अगर डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए परसेंटेज नहीं दे रखी तो स्ट्रेट लाइन मेथड में एक फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, वो लिखेंगे। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, डेप्रिसिएशन किसके अकॉर्डिंग निकालने हैं अभी हम? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, इसको सेल वैल्यू भी बोल सकते हो आप कुछ क्वेश्चंस में। लाइफ ऑफ द फिक्स्ड असेट या नंबर ऑफ ईयर ऑफ द फिक्स्ड असेट, लाइफ ऑफ द फिक्स्ड असेट। स्क्रैप वैल्यू बेचने वाली वैल्यू, बेकार जब हो जाता ना माल उसका, जब बिल्कुल बेकार रहती है, यानी इन शॉर्ट सेल वैल्यू को बोलते हैं यहाँ पर। तो अगर मैं आपसे चीज़ पूछता हूँ,
1 अप्रैल 2020 को एक मशीन परचेज़ करी गई 50,000 की, इंस्टॉलेशन 20,000 का खर्च किया गया उसके ऊपर, और उसकी लाइफ बताई गई 10 ईयर्स यूज़फुल लाइफ है उसकी, और 10 साल बाद उसकी स्क्रैप वैल्यू जो है वो 5,000 रुपये की है। कितने रुपए की है? 5,000 रुपये की। पूरे क्वेश्चन में परसेंटेज नहीं दे रखा, आपको बोला गया कि भैया स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू इसका आंसर निकाल के देखो, क्या आंसर आएगा। स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू इसका आंसर निकालो। तो कितने बच्चे आंसर निकालेंगे प्लीज़ निकाल के बताएं। अब व्हाट इफ अगर परसेंटेज हमें दी गई होती है, नहीं परसेंटेज नहीं दी गई थी, अगर इसको हम यूज़ कर आंसर निकालते तो बहुत ईजी आंसर है इसका। तो 50,000 की क्या कहते हैं आपको ओरिजिनल कॉस्ट है, और उसमें 20,000 का इंस्टॉलेशन हुआ, तो ओरिजिनल कॉस्ट 70,000 की होगी, क्योंकि ऊपर ही बताया था कि इंस्टॉलेशन भी उसमें जुड़ जाता है, जो भी खर्चा होता है। 70,000 माइनस 5,000 इज एन स्क्रैप वैल्यू, 10 से डिवाइड किया गया, जो यूजफुल लाइफ है 65,000 डिवाइड बाई 10, आंसर इज 6500। एक साल का डेप्रिसिएशन कितना आया? 6500। ओके, एक और काम कर सकते हैं, प्लीज टेल मी व्हाट विल बी द बुक वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। आंसर द बुक वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। 1 ईयर के बाद बुक वैल्यू कितनी होगी? बुक वैल्यू अब चेक करें कहाँ पे आपको मिलेगा इसका आंसर। तो आंसर इतना इजी है, ओरिजिनल कॉस्ट मेरी अब 70,000 है, 50,000 नहीं है, क्योंकि इंस्टॉलेशन के चार्ज लग चुके हैं। उसके अंदर हमने डेप्रिसिएशन को माइनस किया, दैट इज 6500, और माइनस करने के बाद जो आंसर आया वो है 63,500 इज एन बुक वैल्यू। बस खत्म, इतना इजी था ये। नाउ अगर परसेंटेज दे रखी होती है, अगर परसेंटेज देखिए, इफ डेप्रिसिएशन परसेंटेज इज गिवन, इफ इफ डेप्रिसिएशन परसेंटेज इज गिवन, अगर आपको पूरी साल का डेप्रिसिएशन निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा ओरिजिनल कॉस्ट इनटू रेट, रेट मतलब डेप्रिसिएशन का रेट जो आपको बुक में दिया होगा, डिवाइडेड बाय 100। फॉर लेस देन 1 ईयर का अगर आपको डेप्रिसिएशन निकालना है, 1 साल से कम यानी 3 महीने का, 4 महीने का, तो उसका फॉर्मूला होता है ओरिजिनल कॉस्ट इनटू रेट इनटू मंथ डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, अगर इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाए तो मैं देखता हूं, ऑन 1 अप्रैल 2020 मशीन परचेज 70,000, ईयर एंड 31 मार्च एवरी ईयर। हर साल जो भी ख़त्म होती है वो कब ख़त्म होती है? 31 मार्च को। डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है 15% पर एनम के हिसाब से, और भी कौन से मेथड से? SLM। SLM मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड। इसके हिसाब से प्लीज़ कैलकुलेट करके बताएं कितना आंसर आया। अगर हम इस क्वेश्चन को करें तो ये कितने इजीली हो जाता है, इसको देखते हैं प्लीज़। मशीन परचेज 1 अप्रैल को हुई है, अगर ये 1 अप्रैल को हुई है, पहले बात देखते हैं ईयर एंड कब हो रही है, 31 मार्च को या 31 दिसंबर को। 2 ईयर्स होती हैं, या तो कैलेंडर होती है या फाइनेंशियल। ये फाइनेंशियल ईयर दे रखी है, 31 मार्च की दे रखी है, तो 31 मार्च को ख़त्म हो रही है, तो चालू कब हुई होगी? ये 1 अप्रैल को। और जिस दिन चालू हुई है उसी दिन आपने एक मशीन खरीद ली है 70,000 रुपये की, तो पूरी साल आपने मशीन को चलाया। जब पूरी साल आपने मशीन को चलाया तो पूरी साल का डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। अब पूरी साल का डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 70,000 ओरिजिनल कॉस्ट है, इनटू रेट, रेट 15% है, द आंसर इज 10,500। व्हाट विल बी द बुक वैल्यू आफ्टर 1 ईयर?
70,000 आपकी ओरिजिनल कॉस्ट में से 10,500 माइनस कर दो, यू विल गेट अ बुक वैल्यू, 1 साल बाद की बुक वैल्यू। डन। लास्ट क्वेश्चन और उसको यहीं पे हम समाप्त करते हैं, ठीक है, आज के पार्ट। ऑन 1st July 2020 machine purchase 1,20,000, year end 31st March every year, ठीक है ना। डेप्रीसिएशन 15% पर एनम। कौन से मेथड से निकालना है? SLM मेथड से। कैलकुलेट डेप्रीसिएशन। अब इसको देखते हैं प्लीज। ये 1 जुलाई 2020 को कर रहा है और ईयर एंड हो रही है 31 मार्च। तो अगर इसको अगर हम मंथ्स को कैलकुलेट करें तो जुलाई से चालू हुई है मशीन, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, केवल 9 मंथ्स चलिए, 12 मंथ नहीं चलिए। तो डेट्स इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस चीज़ की। अब जब वो फुल ईयर नहीं चलिए, कुछ मंथ्स चलिए, तो लेस देन 1 ईयर के लिए आपका फॉर्मूला क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट इंटू रेट डिवाइड बाई 100 इंटू मंथ डिवाइड बाई 12। ओरिजिनल कॉस्ट इंटू रेट डिवाइडेड बाई एव मंथ डिवाइड बाई 12। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 1,20,000। रेट कितना है? 15%। कितने महीने चलिए इस साल? 9 मंथ्स। द आंसर इज 13,500 एंड डेप्रिसिएशन। आप इसको करेंगे तो सॉल्व करेंगे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। यही इतना अभी हम बेसिक पढ़े हैं। कल हम WDV के बारे में पढ़ेंगे, फिर दोनों SLM और WDV में फ़र्क भी जानेंगे, कौन सा मेथड बढ़िया होता है उसके बारे में पता करेंगे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन।